जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2025 बिहार बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, जो वास्तविक संख्याएं रियल नंबर से रिलेटेड रहेगा। सभी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम 2025 में बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कराने वाले हम। तो देखिए क्या बोल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य निकालना है। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य निकालना है दोस्तों। तो देखिए विषम संख्या कौन कौन संख्या होती है। 1 होती है, 3 होती है, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 जो 2 से डिवाइड ना हो। तो माध्य का रूल होता है कि सभी संख्या को जोड़ना है आपको। मानिए सभी संख्या को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 100। कितना आएगा, इस सभी संख्या को जोड़िएगा तो 100 आएगा। और देखिए कितने विषम संख्या था, 10 से, तो हमारे 10 को संख्या उससे भाग दे देना है। तो 10 में 100 कितने मर्त में आता है, 10 मर्त में। तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर 10 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। इस तरह से दूसरा नंबर प्रश्न, इसी तरह से हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, रूट अंदर 64/81 प्लस रूट अंदर 16/9 है। तो कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि पूर्णांक संख्या है कि प्राकृत संख्या है, हम लोग को बताना है। तो देखिए इसको सोल्व करके देखते हैं क्या आता है। देखिए क्वेश्चन यही था ना, 64/81 16/9। तो 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8। 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9। प्लस है तो प्लस, 16 का क्या होता है, 4। 9 का क्या होता है, 3। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 9 3 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा, 9। तो 9 का टेबल में 9 एक मरते में, 8 में 1 से गुना करेंगे 8। 3 का पहाड़ा में 9 कितने मरते में, 3 मरते में। तो 4 का 3 बार पढ़ेंगे तो 4 ही आई 12। 12 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। और बटे में कितना, 9। बताइए पी बटे क्यू के रूप में, रूट में नहीं है, तो कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। बताइए कौन सी संख्या होगी, तो अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से हम लोग अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न है, दो अपरिमेय संख्याओं है जो +3 प्लस रूट 6 है और 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल होगा। तो क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय संख्या होगी कि पूर्णांक संख्या होगी या प्राकृत संख्या, हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले तो इसको सोल्व करेंगे। देखिए हम लोग सोल्व करेंगे तो 3 प्लस रूट 6 था, 3 माइनस रूट 5 था। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए जो 3 है ना, ये दोनों संख्या में गुना होगा। तो 3 में पहले 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तीनों को फिर इसमें भी गुना करना है। तो देखिए रूट 5 है, 3 है, तो गुना होगा नहीं। तो 3 माइनस है तो माइनस लगेगा। 3 रूट 5 लिख देंगे इसको हम लोग। 3 रूट कितना लिखेंगे, 5। अब देखिए क्या चीज़ का चिन्ह है, अभी रूट 6 है नहीं, दोनों संख्या में गुना होगा। तो पहले रूट 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18 नहीं होगा, क्योंकि रूट में है, ये रूट से बाहर है। तो प्लस है पहले, तो प्लस को लिख लीजिए। 3 में रूट 6 से गुना करेंगे तो 3 रूट कितना होगा, 6। देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। रूट 6 में रूट 5 से अब गुना होगा, क्योंकि दोनों रूट में है। तो 6 5 कितना हो जाएगा, 30। अब देखिए क्या आता है, देखिए कोई अंदर वाला अंक सेम नहीं है। वर्गमूल 5 का होता है नहीं, 6 का होता है नहीं। तो ये भी कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, क्योंकि हमारा तो निकल नहीं रहा है वर्गमूल। तो कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय। तो ऑप्शन को अब देखते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा क्या, अपरिमेय संख्या। इस तरह से हम लोग अब चौथा नंबर प्रश्न क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, रूट 10 गुने रूट 15। तो दोनों रूट में है तो गुना होगा। 15 का 10 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। अब 150 का पूरा पूरा वर्गमूल किसी का होता है नहीं। तो कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय। कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आइए देखते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या है। पहला में परिमेय, दूसरा में अपरिमेय। रूट 10 गुने रूट 15 को करेंगे सोल्व किया तो क्या है, रूट 15। तो यह अपरिमेय संख्या हो गया। इस तरह से अब हम लोग पाँचवा नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो पाँचवा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, पाँचवा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यदि 156 बराबर 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 13 का पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है। तो देखिए किस प्रकार इसको निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग 156 का फैक्टर मारेंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो एक हासिल बचा 16, तो 2 8 16। फिर 2 से लगाएंगे तो कितने मर्ते में होगा, 3 से गए तो 2 3 6 लगेगा, फिर 18, तो 9 दूनी 18। फिर 3 से लगाएंगे तो कितने मर्ते में कटेगा, 13 मर्ते में। अब देखिए क्या करना है हम लोग को, 2 के गो आया 2 गो, तो 2 के पावर हम कितना लिखेंगे, 2। 3 के गो आया 1 हो, तो 3 के पावर क्या लिखेंगे, 3 1 है। और 13 के गो आया 1 हो, तो 13 के भी पावर कितना लिखेंगे, 1 है। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है हमारा, 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 13 के पावर z है। तो x y z का मान निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, तो 156 बराबर क्या था क्वेश्चन, 156 बराबर था 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 13 के पावर क्या था, z। तो देखिए क्या करें हम लोग, 156 बराबर ही है ना, क्योंकि 156 का फैक्टर किए तो 2 को 2 आया, 1 को 3 आया था, फिर 13 1 आया था, तो इतना लिखे। अब देखिए यहाँ से x y z का मान हम लोग निकाल लेंगे। देखिए क्या करेंगे, 2 यहाँ पे आधार सेम है दोनों और, तो पावर उतार लिया जाता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2। x बराबर क्या होगा, 2। और फिर y का 3 है यहाँ भी 3 है, तो 3 y बराबर क्या हो जाएगा, 1। इस तरह से z बराबर क्या होगा, यहाँ 13 का पावर z है, 13 का पावर 1 है, तो z का मान क्या होगा, 1 है। तो इसमें बोल रहा था क्वेश्चन कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान, यही बोल रहा था ना। तो x का मान कितना है, 2, y का मान कितना है,
एक और जेड का मान कितना है यहाँ पे 1, तो जोड़ लीजिए तो कितना होगा 4। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा देखिए, ऑप्शन नंबर कौन होगा देखिए 4 है, 5 है, 3 है, 6 है, तो हम लोग सोल्व किए तो क्या है 4, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से हम लोग छठा नंबर प्रश्न को देखेंगे कि छठा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 0.3 के ऊपर एक रिंग है प्लस 0.4 के ऊपर एक रिंग का सरलता मान। सरलता का मतलब होता है कि किस रूप में आएगा ये बताना है। देखिए हमारा छठा नंबर यही प्रश्न था, 0.3 के पावर एक रिंग, 0.4 के ऊपर एक रिंग। तो इसको क्या करेंगे देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 यहाँ पे देखिए एक रिंग के गो पे 0 के बाद दशमलव के बाद के गो पर एक रिंग, एगो पत एगो 9 आता है बट्टे में, फिर प्लस है तो प्लस, देखिए पूरे अंक हमारे पास क्या है 4, देखिए दशमलव के बाद क्या अंक पर एक रिंग है, एक ही अंक है उस पर एक रिंग है, तो बट्टे में क्या आता है 9, तो एक रिंग रहेगा तो 9 ही आता है। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 9, तो जब हर समान हो गया तो अंश उतार दिया जाता है, 3 प्लस कितना 4, दोनों को ऐड करेंगे 4 3 7 बटे कितना हो जाएगा 9। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर 7/9 किस में बी में, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। देखिए 7वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं, बोला यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। कौन से पूर्णांक को चुना है विषम, तो हम लोग देखिए ऑप्शन से इसको क्लियर कर देंगे कि कौन सा हमारा विषम पूर्णांक होगा। देखिए जोड़ेंगे 6 और 1 7, जोड़े तो क्या है विषम है 7, क्योंकि 2 से तो करता नहीं है। अब अगला को जोड़ लेते हैं, 6 और 2 क्या होता है 8, जो 2 से कट जा रहा है तो ये नहीं होगा हम लोग, क्योंकि विषम चाहिए। सी को देखते हैं 6 और 4 10, ये भी जोड़ेंगे तो 10 2 से कट रहा है, 6 6 को जोड़ेंगे तो 12, ये भी 2 से कट रहा है, लेकिन 6 1 7 ये नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। इस तरह से देखिए 8वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं, दो संख्याओं का मसा 25 है, लसा 50 दिया हो तो संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। तो देखिए कैसे इसको सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है सूत्र, लसा गुने मसा, तो लसा कितना था 25, मसा कितना था 50, ये देखिए दोनों गुना में हो गया, तो 25 में 5 से गुना करेंगे तो 125 होगा, फिर एगो 0 है तो कितना हो जाएगा 1250। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है ये, देखिए ऑप्शन नंबर हमारा कितना था बनाए थे तो 1250, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए में है। इस तरह से अब हम लोग आगे वाला क्वेश्चन को देखेंगे, दो लगातार विषम संख्याओं का मसा क्या होता है। देखिए इसको सोल्व करिएगा तो विषम से दो लगातार विषम संख्या हो तो मसा कितना आता है 1 आता है। जब भी पूछे कि दो लगातार विषम संख्याओं का मसा तो 1 ही आएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन 10 नंबर क्या बोल रहा है कि यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 61, क्यू बराबर 27, आर बराबर 32 तो है, तो ए का मान निकालना है। तो देखिए कैसे इसको हम लोग सोल्व करते हैं, यही हमारा 10 नंबर क्वेश्चन था। ए बराबर बी क्यू प्लस आर दे लेता है, बी बराबर 61 था, क्यू बराबर 27, आर बराबर 32, तो ए का मान निकालना है। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग, ए बराबर क्या हमारा सूत्र बी क्यू प्लस आर, तो बी क्यू गुना में है तो बी का मान कितना 61, क्यू का मान कितना है 27, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, आर कितना है हमारा 32, तो 32। देखिए अभी क्या करेंगे हम लोग, ये 61 में जब 27 से गुना करेंगे तो 1647 आएगा, 1647 अब प्लस कितना है 32, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 1679, 1600 कितना आ जाएगा 79। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, यही 10 नंबर क्वेश्चन था हमारा, 1600 कितना है तो 79 अभी सोल्व किए। तो इस तरह से 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा थोड़ा सा, यदि इसको डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे, भाग देंगे तो बहुत लॉन्ग जाएगा और हम लोग का ऑब्जेक्टिव है तो कैसे हम तुरंत कर पाएंगे इसको। देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर दिया एक्स के पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स प्लस 2 को जी ऑफ एक्स इतना से भाग देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग दिया जाता है, तो भागफल का घात पूछ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, जब एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो एक्स के पावर 4 कितने मर्त में आएगा, 2 में कितना और गुना करेंगे कि 4 बन जाएगा, तो 2 से करेंगे तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो देखिए फिर इसके बाद तो सब छोटा है, सबसे बड़ा कौन है 4 है, तो भाग दिया जाता है एक्स स्क्वायर से पहले देंगे तो कितने मर्त में कटेगा 2 मर्त में कटेगा। यही हमारा हो जाएगा कि हम लोग का भागफल का घात जब भी होगा तो 2 ही आएगा, कितना आएगा 2। तो 11 नंबर क्वेश्चन को इस तरह से हम बना लेंगे। इस तरह से 12 नंबर में प्रश्न हुई है कि पी ऑफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एवं क्यू ऑफ एक्स बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो देखिए सबसे बड़ा घात क्या है 4, यहाँ पे घात क्या है 2, 2 से भाग देंगे इसमें तो 4 कितने मर्त में कटेगा 2, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। इस तरह से हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 13 नंबर क्या बोल रहा है, 13 नंबर बोल रहा है कि 140 बराबर 2 के पावर x गुने 5 के पावर i गुने 7 के पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान निकालेंगे। देखिए इसको इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे निकालते हैं, इससे पहले इस एक ही क्वेश्चन को हम लोग किए हैं, क्योंकि 156 वालों को किए थे ना, अब 140 वालों को सोल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले 140 था उसको फैक्टर करेंगे, 2 से लगाएंगे तो 70, फिर 2 से लगाएंगे तो 35, फिर 5 से लगाएंगे तो 7, फिर 7 से लगाएंगे तो क्या हो 1। देखिए 140 बराबर क्या था हमारे क्वेश्चन में, 140 का हम लोग फैक्टर किए तो 2 के हुआ है 2 को, तो 2 के पावर कितना लिखेंगे 2, फिर 5 कितने आया 5 के हुआ है 1,
तो 5 के पावर 1 लिखेंगे। फिर 7 के वो है एगो, तो 7 के पावर क्या लिखेंगे 1। अब देखिए क्वेश्चन क्या था 140, 2 के पावर x, 5 के पावर y, 7 के पावर z। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर x, 5 के पावर y और 7 के पावर क्या था z। यहाँ से x मान कर देखिए बराबर हो, जब पावर में हो, आधार सेम हो, बराबर में हो तो पावर उतर जाता है। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 2, x बराबर 2 लेंगे। फिर y बराबर क्या हो जाएगा 1, y बराबर 1। फिर z का मान कितना होगा 1, तो z बराबर क्या हो जाएगा 1। फिर देखिए इसमें किसका मान निकालना है, x प्लस वाई माइनस जेड का। तो x का मान कितना है, देखिए यहाँ पे x का मान कितना है 2, तो 2 को रखेंगे यहाँ पे। फिर प्लस है तो प्लस y कितना है 1, तो y का मान रखेंगे। फिर z कितना है 1, तो 1 रखेंगे। देखिए 2 1 जोड़ लेंगे तो 3, 3 में से 1 घटाएंगे तो 3 में से घटेगा कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर हम मिलाएंगे हम लोग क्वेश्चन का। देखिए क्या है 140 का था, 2 के पावर x, इसका मान कितना आया था 2 आया अभी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ये। इसी तरह से हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या है, 0.57 के ऊपर एक का सरलतम रूप लिखना है। तो देखिए इसको हम सोल्व करते हैं हम लोग। 0.57 के ऊपर एक रिंग है। देखिए टोटल अंक हमारे पास कितना है 57, दशमलव के बाद के ऊपर एक रिंग है 2 के ऊपर, तो 5 और 7 पे तो डबल 9 आएगा। काट रहा है तो काटिए, 3 से काटेंगे 9 57 होगा, 3 से काटेंगे 33 99 होगा, तो 19 बटे कितना आएगा आंसर 33। ऑप्शन नंबर देखिए मिलाते हैं हम लोग, क्या निकाले थे 19/33, ऑप्शन नंबर यही में है। इस तरह से हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। दो संख्याओं का मौसा दिया हुआ है 15, लसा 105 है, तो उनमें से पहले एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या निकालना है। देखिए कैसे हम लोग निकाल में मौसा कितना था, मौसा हमारा था कितना 15, एलसीएम कितना था 105 और पहली संख्या क्या था 5, तो 5 लिखें क्योंकि दूसरी संख्या निकालना ही था। तो दूसरी संख्या पूरा फॉर्मूला होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बटे पहली संख्या। तो देखिए लसा कितना दे लेता है 15, मौसा कितना दे लेता है 105 और फिर पहली संख्या कितने दे लेता है 5, तो 5 से काटिए 15 कटेगा कितने मतलब में 3, 105 में 3 से गुना करेंगे तो 315 हमारा होगा। 300 कितना होगा 15। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, देखिए ऑप्शन में 75 है, ए में है, बी में है 15, सी में है 315, तो यही होगा हमारा 300 कितना 15। इस तरह से देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या है, 0.375 के पी बटी क्यू के रूप में क्यू का रूप बताना है हम लोग को। तो क्यू का रूप किस प्रकार आता है देखिए हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन था 0.375, तो देखिए टोटल कितना है हमारे पास 375, तो 375 है तो बटे में दशमलव हटेगा यहाँ से, तो बटे में 1 आएगा। दशमलव के बाद कितने अंक 1 2 3, तो 3 को 0 आएगा। अब देखिए इसको काट रहा है तो काटिए 5 से काटेंगे तो 7 5 35 लगेगा क्योंकि 37 है तो 2 से 16 बचा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 5 कितना होगा 25, 5 से इसको काटेंगे तो कितने मर्तबे में कटेगा 2 से, फिर इसको 5 से उड़ाइए तो 15 मर्तबे में कटेगा, फिर 5 से उड़ाएंगे तो 40 मर्तबे में कटेगा, 40 5 200 होता है। फिर 5 से इसको काटिए तो 3 5 15 होगा, फिर 5 से काटिए तो 8 होगा। तो 3 बटे क्या बचा 8, ऊपर में क्या बचा 3, नीचे में क्या 8, तो देखिए 3 बटे 8 को हम लिख सकते हैं 3, 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 के पावर कितना आ जाएगा 3, और फिर कुछ नहीं तो 5 के पावर हम 0 लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 3 और 5 के पावर 0, क्योंकि क्यूए के रूप में बताना तो ऊपर वाला पी होता है नीचे वाला क्यू होता है। तो देखिए 2 के पावर 3 और 5 के पावर 0 ऑप्शन में देखते हैं कि है कि नहीं। देखिए पहला ऑप्शन है 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0, बी में 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, सी में 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3। तो ऑप्शन अब हम क्या ले जाए, यहाँ पे हमको मिल रहा है कि 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। इस तरह से हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे 17 क्या बोल रहा है, देखिए 17 बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या का गुणनफल कैसी होती है। एग्जाम्पल से देखिए समझाते हैं हम आप लोग को। बोला क्वेश्चन की एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या 2 है, एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, तो गुणनफल का मतलब गुना, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√3। तो कौन सी होगा, ये परिमेय होगा क्या अपरिमेय, तो अपरिमेय होगा क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं होता है, तो अपरिमेय संख्या। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे अब हम लोग। तो देखिए ऑप्शन नंबर अपरिमेय संख्या कौन में है, अपरिमेय संख्या कौन में बी में है, तो 17 का क्या होगा बी। इस तरह से देखिए 18 नंबर प्रश्न का क्या है हम लोग का, 6 + √125 - 3 + √5 प्लस फिर 1 - 4√5 का मान क्या होगा, परिमेय संख्या होगा क्या परिमेय संख्या की वास्तविक संख्या, क्या बताना है हम लोग को। देखिए इस क्वेश्चन को पहले सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए हमारा क्वेश्चन यही था 6 है तो 6 लिखेंगे, 125 को हम लिख सकते हैं कितना 5√5। अब देखिए माइनस है तो -3 में गुना करेंगे तो -3 होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5 होगा। देखिए +1 है तो +1 को लिखेंगे, माइनस फिर कितना है 4√5 है तो 4√5। अब देखेंगे इसको सोल्व कर रहे हैं। देखिए बिना रूट वाला को पहले देख लेते हैं, यहाँ पे 6 है, ये -3 है, तो 6 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 3 बचा, यहाँ पे 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे करने में कुछ नहीं तो कितना 1,
तो 5√5 है तो 5√5 को लिख लेंगे। और फिर देखिए यहाँ पे -4√5 है, -1√5 उठेगा क्योंकि दोनों माइनस में, तो 4 है कितना हो जाएगा 5√5। देखिए माइनस में 5√5 है, प्लस में 5√5 है, खत्म हो गया। क्या बचा खाली 4। तब खाली 4 है जो परमेय संख्या, क्या परमेय संख्या, तो परमेय संख्या है। देखिए ऑप्शन नंबर परमेय संख्या होगा तो परमेय संख्या कौन सा होगा, ए होगा। तो 18 के क्या होगा ए। 19 का देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक पूर्णांक सम पूर्णांक चाहिए हमको, सम। तो देखिए जो संख्या 2 से कटता है वो सम होता है, अन्यथा जो संख्या 2 से नहीं कटता है वो विषम होता है। तो देखिए ऑप्शन से ही पहचान जाएंगे। यहाँ पे 2 है, 2 1 जोड़ेंगे तो 3, तो 3 है जो 2 से कटता है, नहीं तो ये हमारा नहीं होगा। देखिए 2 है जो 2 से कटता है तो होगा ये हमारा सम होगा। आप आगे भी चेक कर लीजिए, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 2 से कट रहा है नहीं, क्योंकि सम चाहिए तो हमको 2 से कटना चाहिए संख्या को। फिर आगे वाला क्या है 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, ये भी 2 से नहीं कट रहा है, तो 2 है जो 2 से कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। इस तरह से देखिए हम लोग का फिर 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 43, क्यू बराबर 31 तथा आर बराबर 32 हो तो ए का मान। तो इसको देखिए हम लोग सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, ए का मान निकालना है, क्योंकि ए का मान निकालना है तो ए बराबर लिखेंगे बी और क्यू गुना में, तो बी का मान कितना है 43, क्यू का मान कितना है 31, फिर प्लस आर था तो आर का मान कितना है 32। अब इसको गुना करेंगे 43 में 31 से, तो 43 में 31 से गुना करेंगे तो 1333 आएगा। 1300 कितना 33 और प्लस फिर कितना है 32, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1365। 1300 कितना आएगा 65। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए 20 नंबर क्वेश्चन का पहला में 1365, तो पहले ऑप्शन होगा क्योंकि 1365 हमारा आया। अब क्या बोल रहा है 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए, सहभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। जब भी होता है सहभाज्य संख्या तो सहभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है, ये ध्यान रखिएगा। सहभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है 21। अब इस तरह से देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 दिले, मौसा 19 दिले, तो निकालना क्या है लसा। तो लसा बराबर सूत्र क्या होता है, दो संख्याओं का लसा कितना दिले 2166, तो 2100 यहाँ पे क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल दिले, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दिले 2166, और बटे क्या होता है मौसा, क्योंकि लसा बराबर सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे मौसा। तो एलसीएम था तो एलसीएम लिखे, दूसरे दोनों संख्याओं का गुणनफल 2166 दिले है। फिर एचसीएफ कितना दिले क्वेश्चन में 19, कितना दिया हुआ है 19 से, तो 19 को लिखेंगे बटे में, काटेंगे अब 19 से तो कितने मर्द में कटेगा, 19 से 166 को काटेंगे तो 114 मर्द में कटेगा 114, यही हमारा एलसीएम का मान होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा देखिए, ऑप्शन नंबर ए में 38 है, बी में 57 है, सी में 114, यही हमारा होगा। इस तरह से देखिए हमारा 23 नंबर प्रश्न क्या है, ए बराबर इतना दिया हुआ है, बी बराबर इतना, तो लसा निकालना है हम लोग को। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, ए बराबर इतना दिया हुआ है, बी बराबर इतना दिया हुआ है, तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का रूल क्या होता है देखिए, 2 है तो 2 नीचे है, तो पावर किसका बाड़ा है 3 है कि 4, तो 4, तो 4 बाड़ा वाला पावर को लिख लिया जाता है। अब देखिए 5 है तो 5 ऊपर में मिला, इसको लिख लीजिए अब एक बार 5 को, फिर क्या बच गया 3 है तो 3 है नीचे, नहीं तो 3, फिर 7 है तो 7 है ऊपर में, नहीं तो इसको भी लिख लीजिए। एलसीएम होता है सब लिखा जाता है। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, अब फिर 5 है तो 5, अब फिर 3 है तो 3, फिर 7 है तो 7 को लिख लीजिए, गुना करिए 16 25 80, 80 में 7 से गुना करेंगे 560 होगा, 500 कितना 60, और गुने क्या बचा 3, तो 76 निका 18 क्या 88 बचते हैं 15 1 16 1 0 माने 1680 होगा। 1600 क्या होगा 80। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा देखिए, 1680 किस में जा रहा है हमारा 1680, देखिए ए में 40, बी में 560, सी में 1120, डी में 1680, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। इस तरह से देखिए 24 नंबर प्रश्न को थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, यदि m धनात्मक पूर्णांक जो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा तो विषम पूर्णांक जो 2 से नहीं कटेगा, तो देखिए ऑप्शन से ही हम लोग पकड़ लेंगे, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाता है, तो 6 जो 2 से कटेगा, लेकिन जो कटेगा हमारा विषम कराएगा नहीं, 2 से नहीं कटना चाहिए। आगे जोड़ेंगे 4 और 1 ही कितना हो जाएगा 5, कितना 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो 8 जो 8 हो जाएगा क्या विषम होगा नहीं, क्योंकि सम होगा, क्योंकि 2 से कट रहा है। 4 1 जोड़िएगा तो 5, यही हमारा जो 2 से नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी। इस तरह से देखिए हमारा 25 नंबर प्रश्न क्या है, 25 बोल रहा है कि निम्नलिखित कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो एक और स्वयं से कटता है, तो देखिए 27 3 से कट रहा है तो ये नहीं होगा, कोई एक और स्वयं से खाली कटेगा, 35 5 से कट जा रहा है, 13 नहीं कटेगा, एक और स्वयं से कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी। इस तरह से 26 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या हो जाता है जो रूट से बाहर नहीं आता है, जो अंक देखिए रूट 17 है, किसी का है पूरे पूरे वर्गमूल नहीं, तो ये नहीं है हमारी, ये अपरिमेय संख्या है। 100 हो जाएगा 10 का होगा, 4 होगा जो 2 का होगा, 16 और 25 का तो वर्गमूल निकल ही रहा है, तो रूट 17 का नहीं निकल, ये हमारा क्या होगा अपरिमेय संख्या। अब 27 नंबर क्या बोल रहा है,
144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बनाना है। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले तो 144 का फैक्टर मार देंगे तो कितने मर्तबे में जाएगा 72, फिर 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा 36, फिर 2 से लगाइए तो 18, फिर 2 से तो 9, इस तरह से काटेंगे पहले, फिर 3 से तो 3। तो हम लोग को 2 का घातांक चाहिए था। तो 2 कितने बार आए, 1 2 3 4, तो कितने लिखेंगे हम लोग। देखिए 2 कितने बार आया, 4 बार, तो 2 के पावर हम कितना लिख सकते हैं 4, और गुने 3 के पावर कितना लिख सकते हैं 2। तो यहाँ इसमें किसका घातांक पूछ रहा था 2 का, इसमें किसका पूछ रहा था 2 का, तो कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन मिलाते हैं हम लोग। देखिए ऑप्शन कौन है, पहला में 3, बी में है 6, सी में है 4, तो हमारे क्या होगा 4। इस तरह से देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो रूट से बाहर हो जाए। जो एक का होता है 144 का बाहर, यही तो है हमारा। ये दोनों का वर्गमूल निकल गया ऊपर नीचे का। अगर 50 से काटते हैं तो 10 मर्तबे कटेगा, तो 1/10 नहीं आएगा। 32 का वर्गमूल पूरा नहीं होता है, इसका तो हो भी नहीं करेगा। तो जो होगा पूरा वर्गमूल निकलेगा जो इसका 1/√144 का। तो 28 नंबर प्रश्न को इस प्रकार बनेंगे। अब हम लोग देखेंगे 29 नंबर प्रश्न को। 29 नंबर प्रश्न बोले निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसे संख्या होता है जो एक और स्वयं से कटेगा। देखिए 91 जो 7 से कटेगा 13 मर्तबे में, 213 3 से कटेगा, 41 एक और स्वयं से कटता है, ये ध्यान रखिएगा। यही संख्या है जो 41 तो एक और स्वयं से कटेगा। 501 भी कितने से कट जाएगा, 501 भी 3 से कट जाएगा, लेकिन 41 है जो एक और स्वयं से कटेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी। इस तरह से देखिए इसका हमारा है 30 का। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत का मतलब देखिए, शांत और अशांत की चर्चा हम कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए शांत और अशांत की चर्चा करें। जिसके हर में 2 और 5 हो ना, 2 के पावर कुछ भी हो सकता है, 5 के पावर कुछ भी हो सकता है, वो संख्या शांत होता है। अगर 2 और 3 5 हर में आ जाएगा तो वो अशांत कहलाएगा। 2 3 5 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत। ये हमारा शांत नहीं होगा। जो पूरा ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो संख्या पूरा भाग दिला पे कटेगा वो शांत होगा, अब जो संख्या पूरा नहीं कटेगा वो अशांत होगा। तो लेकिन जब बड़ा रूप में आएगा तो इस प्रकार हम लोग हर को फैक्टर करके पहचानेंगे। देखिए ऑप्शन में हम लोग कैसे देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, 23/50। तो इसमें तो 2 या 5 आएगा, 50 का फैक्टर करिएगा तो अभाज्य गुणनखंड तो 2 और 5 आएगा। देखिए 39/243। ये तो देखिए इकाइयाँ कितना है 3, तो इसमें तो 3 आना अनिवार्य है। तो जिसमें 3 आ जाएगा वो तो अशांत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हम लेकर चलते हैं। सी भी चेक कर लेते हैं। 25/1600 इसको ही फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 आएगा। 13/625 इसका ही फैक्टर करेंगे तो 5 ही आएगा खाली। तो हमारा देखिए किस में आ रहा है, जो अलग आ रहा है 2 और 5 के अलावा, इसमें 3 से लगेगा, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, अशांत। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, 31 नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे। एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। देखिए कैसे हम लोग पहचानेंगे। अशून्य का मतलब होता है शून्य नहीं, माने 0 नहीं। तो अशून्य का मतलब होता है 0 नहीं, तो हम ले सकते हैं 2 4। देखिए यहाँ पे अशून्य बोला तो हम ले लेंगे 1, चाहे 2 ले लीजिए 2। और फिर क्या अपरिमेय संख्या तो √3 ले लेते हैं। दोनों को क्या बोल रहा है, गुणनफल, तो गुना करेंगे तो 2 रूट कितना आएगा 3। ये हमारा परिमेय हो जाएगा, नहीं कौन सी संख्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर देखिए क्या है हमारा। ऑप्शन देखिए हमेशा परिमेय हमेशा अपरिमेय, तो हमारा इसका क्या होगा, अपरिमेय। अब देखिए क्या बोल रहे हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 45 तथा 60 का मौसा निकालना है। 45 तथा 60 का क्या निकालना है, मौसा। देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। 32 नंबर प्रश्न को 45 है तो 3 से लगाएंगे तो 15 मरते हैं, फिर 3 से लगाएंगे तो 5 मरते हैं। तो देखिए 5 15 15 या 45 का फैक्टर कर दिए। अब फिर हमारा क्या है 60, तो 2 से लगाइए तो 30 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 15 मरते हैं, फिर 3 से काटेंगे तो 5 मरते हैं। तो देखिए 5 15 दूना 30 30 दूना 60 का फैक्टर कर दिए। हम लोग को निकालना क्या है, देखिए निकालना क्या था, मौसा। क्या निकालना है, मौसा। तो मौसा का रूल होता है, मौसा को हम इंग्लिश में बोलेंगे HCF। जो दोनों में शामिल हो, तो दोनों में शामिल क्या है, 3 है हमारा एगो, क्योंकि 3 है तो फिर 3 एगो इसमें मिला सकते थे, चाहे इसमें, दोनों में से कोई मिला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 5 है तो 5 नीचे में है तो मिलेगा। तो एगो क्या बचा, 3 आया हमारा मिला, एगो क्या मिला 5। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके बचते कितना 15। इस प्रकार HCF निकाला जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा। देखिए पहला ऑप्शन में है 45, बी में है 3, सी में है 1, डी में 15। तो हमारा कितना आया था 15। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या है 33 नंबर। π/3 है। पाई तो हमारा अपरिमेय संख्या है, पाई हमारे क्या अपरिमेय। अगर पाई का मान 22/7 पूछेगा वो परिमेय होगा, तो π/3 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब देखिए क्या बोल रहा है 34 नंबर। यदि f(x) बराबर x³ - 5x² + 2x + 2, तो f(1) का मान पूछ रहा है। माने इसका कहना है कि जहाँ जहाँ x है ना वहाँ 1 रखना है आपको। तो देखिए रखते हैं। देखिए यही क्वेश्चन था हमारा। f(x) बराबर इतना दिया हुआ, f(1) का मान निकालना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 1। तो 1 का क्यूब कितना होता है 1, फिर 5
फिर 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो 5 गुने क्या करते हैं 1, फिर +2, x का मान क्या रखना है 1 +2 है तो 2 को रख लीजिए। 1 है तो 1, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 रहेगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, प्लस फिर कितना 2, 2 और 2 जोड़ेंगे 4, क्योंकि दोनों प्लस वाला को जोड़ लेते हैं। 2 और 2 4, ये भी एक प्लस में 4 है कि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ये माइनस भी क्या है 5, 5 5 घटेगा तो क्या बचेगा 0। ऑप्शन नंबर देखिए क्या होता है, देखिए ऑप्शन ए में है 0, बी में है 2, सी में है 1, डी में -1, तो क्या आया था 0। इस तरह से देखिए हमारा 35 नंबर प्रश्न क्या है, 0.7 के ऊपर रेगनिंग होगा। तो देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे इसको, 0.7 के ऊपर रेकनिंग है तो इसको क्या करेंगे, 7 अंक हमारे कितने हैं 7, दशमलव के बाद जे के ऊपर रेकनिंग है उतना 9 बटे में आता है, तो 7/9 इसका हम लोग क्या बोलेंगे आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए 7/9 फर्स्ट टाइम है तो पहले ही ऑप्शन ही होगा। फिर देखिए 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 का मान क्या होगा। ये तो बहुत बड़े बड़े स्टूडेंट को ये फंसाता है क्वेश्चन कि 0 वाला, जिसका पावर 0 उसका क्या होता है। तो देखिए हम लोग समझेंगे कि देखिए 8 के पावर 0 था, 2 के पावर 0 का मान क्या होगा। देखिए किसी भी का पावर हम लोग 0 करेंगे ना तो एक ही होता है, 2 का भी पावर 0। अब देखिए आपका कोई जीएफ होगी गर्लफ्रेंड, उसका भी पावर हम 0 कर देंगे ना तो मान क्या आएगा, एक ही आएगा। इस तरह से आपको यही समझ कर चलना है कि किसी का पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1। तो 36 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 36 कहाँ चला गया, 36 देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, किसी का पावर 0 तो एक ही होता है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1, तो 36 का क्या हो जाएगा बी। इस तरह से देखिए 37 नंबर प्रश्न क्या है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसा पूछ रहा है। तो देखिए ए बी का लसा पूछ रहा है तो ए बी का लसा ए बी ही होगा, ये ख्याल रखिएगा, ए बी का लसा क्या होगा ए बी होगा। देखिए अब 38 नंबर हम लोग को प्रश्न क्या बोल रहे हैं, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या आप अभी ना बताएं जो एक और स्वयं से कटेगा। 15 तो 3 से कटेगा, 23 है जो कोई अंक से नहीं कटेगा, एक और स्वयं से ही कटेगा। 12 तो 2 से कटेगा, 75 तो 5 से कटेगा, लेकिन 23 ऐसा संख्या है जो एक और क्या कटेगा स्वयं से कटेगा। इस तरह से हम लोग 39 नंबर प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या देखिए क्या है यहाँ पे, √3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, यह परमेय संख्या है, परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है। √5 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, ये भी अपरिमेय है। देखिए इसका थोड़ा सा ही फंसाने वाला क्वेश्चन है, √3 ऊपर में √3 नीचे में है। तो देखिए कैसे समझेंगे इसको, 2/√3 था और बटे फिर क्या था √3। देखिए ऊपर नीचे सेम है तो कटेगा, तो क्या खाली बचेगा 2, बेचारा अकेला बचा तो 2 हो जाएगा जो परिमेय। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या हमारा 40 नंबर, 65 तथा 117 का मासा 65 m - 117 के रूप में है तो m का मान निकालना है। तो देखिए किस प्रकार हम लोग बनाएंगे इसको, 65 तथा 117 का मासा 65 m - 117 के रूप में है तो m का मान निकालेंगे। देखिए किस प्रकार निकालते हैं इस क्वेश्चन का, सबसे पहले 65 और 117, 65 का फैक्टर करेंगे तो 5 और फिर कितना आएगा 13। अब इसका 117 का 3 से लगाएंगे तो कितने मर्त में आएगा, ये कितने मर्त में आएगा 3 × 9 39 मर्त में, फिर 3 से लगाएंगे तो 13, तो 13 किसी अंक से नहीं लगता, इतना हमारा फैक्टर होगा। तो पहले तो इसका HCF निकालना है, क्या निकालना है हम लोग को HCF। तो देखिए जो दोनों में शामिल होता है वही HCF होता है, तो HCF कितना हो जाएगा 13, क्योंकि 13 शामिल है, 5 है ऊपर में तो 5 है नीचे में नहीं, तो HCF कितना आएगा 13। अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि 65 m - 117, तो 65 m लिखेंगे माइनस 117 बराबर मासा कितना आया है 13, तो 13 को लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए 65 m है तो 65 m को लिखिए, 13 है तो 13, ये माइनस में 117 ये बटेगा तो क्या चीज होगा प्लस में, तो 65 m 117 और 13 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 130, 65 से कटेगा 130 कितने मत में 2, तो m का मान क्या होगा, m बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन ए में है 1, बी में 2, तो हमारे क्या होगा 2। इस तरह से हम लोग देखिए आगे वाला क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 2, 10, 20 के लसा और मसा का अनुपात देखिए किस प्रकार निकालते हैं हम लोग, ये वीडियो को अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को 41 नंबर को। सबसे पहले तो 2 का फैक्टर करेंगे तो 1 × 2 लिख सकते हैं 2 को, इसको 10 को 2 से लगाएंगे तो 5 मत में खत्म होगा, 2 से लगाएंगे 20 को तो 10 मत में, फिर 2 से लगाएंगे तो 5 मत में तो खत्म होगा। एलसीएम क्या कहता है, जो तीनों में जो शामिल है पहले उसको शामिल करिए, तो देखिए शामिल कर दिए, फिर उसके बाद 2 में जो शामिल है उसको शामिल करिए, एलसीएम निकाल रहे हैं तो एगो 2 लिखेंगे शामिल था, एगो फिर क्या लिखेंगे 5, और जो बच गया उसको लिख लीजिए 2 लिख लीजिए, 2 क्योंकि बचा हुआ है, फिर 1 लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, तो 2 इसको देखिए क्या करेंगे
5 दूना 10, 10 दूना कितना हो जाएगा 20। एलसीएम हमारा कितना होगा 20। अब एचसीएफ क्या कहता है, जो तीनों में शामिल हो, तो तीनों में शामिल क्या हमारा 2 ही है, ये है, तो एचसीएफ क्या होगा 2। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन बोल रहा था कि लस और मस का अनुपात, पहले क्या था लस, उसके बाद क्या है मस, तो लस बटे मस करेंगे, तो लस का मान कितना आया हुआ है, देखिए लस का मान कितना आया हुआ है 20, और बटे क्या करेंगे मस, मस कितना है 2, 2 से 20 कटेगा 10 मर्थ में, तो ऊपर में बचा 10, नीचे में कुछ नहीं तो क्या बचा 1, तो 10 बटे को हम लिख सकते हैं 10:1। ऑप्शन नंबर मिलाएंगे कौन सा है हमारा, तो ऑप्शन ए में है 1:10, बी में है 10:, यही हमारा होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का कितना होगा गुणनफल, मौसा पूछ रहे, क्या पूछ रहे हैं मौसा, सॉरी छोटी भाज्य संख्या छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। तो देखिए किस प्रकार इसको निकालते हैं हम लोग, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। निकालना क्या हम लोग को मौसा, तो निकालते हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि छोटी भाज्य संख्या होता है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, तो 2 से 4 में भाग देते हैं, तो 2 का पारा में 4 कितने मर्थ में 2, तो मौसा इधर वाला होगा, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका मौसा 2 होगा, कितना होगा 2। इस प्रकार से तो 42 का हमारा ऑप्शन नंबर किस में 2 है, देखते हैं चेक करते हैं हम लोग। देखिए मौसा पूछ रहा था तो मौसा हम लोग का कितना है 2, ऑप्शन नंबर बी में है। इस तरह से 43 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 43 क्या बोल रहा है, 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है। अभी बताया कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है 1 होता है। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है ये बताना है। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे हम लोग 5005 को और देखेंगे कि कितने अभाज्य गुणनखंड में टूटा ये क्वेश्चन। तो देखिए तोड़ते हैं हम लोग। 5005 का फैक्टर करेंगे तो कितने से लगाएंगे, 5 से लगाइए पहले, तो 5 एक मत में कटेगा, डबल जीरो है, फिर 5 एक मत में कटेगा, फिर इसको 7 से लगा दीजिए, तो 7 10 को पहले धरिए, 7 का पारा में 10 नहीं था, एक मतलब 7, तो 3 शेष बचा तो 0, तो 30, तो 7 चौका 28 होगा, तो 2 शेष वाला बचा हासिल, फिर 1 जुटेगा तो 21 होगा, तो 7 21, फिर 11 से लगाइए तो 13 मत में कटेगा। तो कितने अभाज्य गुणनखंड में टूटा 1 2 3 4, कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे 4, तो 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड बताएंगे 4। ऑप्शन नंबर हम लोग अब देखेंगे 5005 का फैक्टर किए तो 4 अभाज्य गुणनखंड में टूटा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, 2 अंकों की संख्या पर यहाँ ध्यान दीजिए, 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, तो देखिए किस प्रकार बनाएंगे, एकदम दिमाग में आपका प्रवेश कर जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए हमारा क्वेश्चन बोला था कि 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 10 से, कहाँ तक जाएगी 99 तक, हम लोग 100 जाएंगे तो 3 अंक का बन गया, तो ये 10 से 99 तक कितने होते हैं जो 3 से विभाज्य होते हैं, तो हम लोग बताएंगे कि यहाँ से हो जाता है, जो 10 से स्टार्ट होता है 3 अंक की संख्या, तो 10 में 3 से गुना कर देंगे, कै गो संख्या आएगा 30 गो आएगा। 10 और 99 के बीच में 3 से विभाज्य कै गो संख्या होगा 30 गो, तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा बी। इस तरह से हम लोग के क्या है 46 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है, उसका मौसा 17 है, तो लसा निकालना है। तो देखिए किस प्रकार निकालेंगे हम लोग, गुणनफल 8670 है और मौसा कितना है 17, तो एलसीएम माने लसा बराबर सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या, तो 8670 इसी का था दोनों संख्याओं का गुणनफल, और मौसा कितना दे था 17, काटिए 17 से, 17 5 85 लगेगा, तो शेषफल एक बचा, फिर 17 बना, तो 17 एकम 17, फिर एगो 0, तो कितने एलसीएम आएंगे 510। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा चेक कर लेते हैं हम एक बार जाकर। ऑप्शन ए में क्या है 102 185 107, डी में 510, तो हमारा कौन सा होगा डी होगा 510। इस प्रकार से बनाएंगे हम लोग। अब देखेंगे 47 नंबर प्रश्न को। 6 8 22 का लसा मसा का अनुपात है, तो पहले तो लसा निकालेंगे उसके बाद मसा निकालेंगे, तब अनुपात में बदलेंगे हम लोग। तो निकालना क्या है 6 8 22 का, तो निकालते हैं। देखिए 6 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 गुने कितना होगा 3, 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 2 होगा, फिर 11 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुने कितना होगा 11। निकालना क्या है एलसीएम जो तीनों में शामिल होता है उसको पहले लिख लिए, फिर 2 में जो अगर शामिल हो रहा है तो देख लीजिए 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, तो 2 है तो 2 इसमें भी नहीं है, तो एलसीएम क्या होगा 2 पहले जो तीनों में शामिल है उसको एक बार लिख लीजिए, जो बचा उसको सबको लिखिए, एक बार 3 बचा, जो बची वो सबको, फिर 2 बचा, फिर 2 बचा, फिर कितना बचा 11। अब जोड़िए सबको, गुना करिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, और 24 में 11 से गुना करेगा तो कितना होगा 284 हो जाएगा ना, 24 दहा 240 है, और 264 कितना होगा 264। अब मसा क्या बोलता है, मसा बोलता है जो तीनों में शामिल हो, तो देखिए तीनों में शामिल 2 है, तो मसा कितना होगा 2, तो 264 में हम लोग का किसका अनुपात पूछ रहा था, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को।
देखिए पहले क्या है, लस है, उसके बाद मसा है। तो पहले लसा को रखेंगे ऊपर में, बट मसा में मसों को लिखेंगे बटे में। तो लसा हमारा कितना है, लसा हमारा कितना है 264। और मसा कितना है 2, 2 से काटेंगे तो 132 मर्द में कटेगा, कुछ नहीं तो बटे में 1 बचा। तो 132/1 को हम लिख सकते हैं 132/1। ऑप्शन नंबर कौन सा है देखिए, चेक करिए हम लोग चलकर। ए में है 132/1, बी में 2:22, सी में 8:6, डी में 12:3। तो 132/1 आए हम लोग को। इस तरह से 48 का बोल रहा है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, बताइए। अब 96 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए किस प्रकार निकालते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से लगाइए तो 48 मर्द में कटेगा, फिर 2 से लगाइए तो 24 मर्द में कटेगा, फिर 2 से मारिए फैक्टर तो 12 मर्द में कटेगा, फिर 2 से तो 6, फिर 2 से तो कितना 3। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है। 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5, काउंट किए तो कितने 5 बार। तो 2 के पावर हम लोग क्या लिखेंगे 5। 3 कितने बार आया 1 बार। तो 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 1 ऑप्शन में होगा। देखिए हम लोग ऑप्शन मिलाते हैं, 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1। तो हमारा कौन सा होगा ऑप्शन, देखिए 2 के पावर 5 है किसी पे, 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 यहाँ है देखिए, और 3 के पावर कुछ नहीं तो 1 होता है। तो हमारा कौन सा होगा सी। इस तरह से हम 49 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 0.3 के ऊपर रेकरिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप, लघुत्तम का मतलब होता है छोटा रूप। तो देखिए किस प्रकार बनाते हैं 0.3 के ऊपर रेकरिंग को। देखिए 0.3 के ऊपर रेकरिंग है तो सबसे पहले तो अंक कितना है 3। अगर दशमलव के बाद जेब के ऊपर मथुआ पर टोपी ओढ़ले रहेगा, ये रेकरिंग एगो पर रहेगा तो एगो 9 लिखना है। तो 3 से 9 कटेगा कितने मर्द में 3 मर्द में। तो ऊपर में कुछ नहीं तो क्या बचा 1 और नीचे में क्या 3। तो 1/3 होगा लघुत्तम रूप इसका। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन क्यों में है ये। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा 1/3 किस में है, सी में। इस तरह से देखिए 7 + 3√2 है, क्या है कौन सी संख्या, परमेय संख्या, क्या परमेय संख्या है ये भी पता है। देखिए हम लोग सबसे पहले √2 का वर्गमूल निकलता है नहीं, तो चुपचाप हमारा कौन सा होगा अपरिमेय संख्या होगा। 50 तक इस वीडियो में क्लियर हो गया दोस्तों। अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा तो करिएगा, अन्यथा शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। आगे आप लोग को 50 से जितना बच रहा है सब ऑब्जेक्टिव फाइनल करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं आया।